नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व प्रवासी मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों से सच्चिदानंद पोखरियाल जी काफ़ी चर्चा में हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने साहिबाबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कल फिर खबर आई कि वो बीजेपी में फिर से अपना सहयोग देंगे। तो सर, आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने निर्दलीय रूप में यहाँ से नामांकन दाखिल किया था और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता आया हूँ और यहाँ की जनता जनार्दन ने मुझे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से प्रत्याशी के रूप में लड़ने के लिए मुझे प्रेरित भी किया, समर्थन भी किया। और आज जैसे कि आप बता रही हैं कि कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से जब वार्ता हुई और ये वार्ता लगभग 2-3 दिन पहले से चल रही थी, मान मुनव्वल चल रहा था और यहाँ पर जैसा कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उनके समर्थन में मैंने जो है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैंने कल जो है अपना नामांकन वापस लेने का निर्णय लिया है। आपने कहा कि जनता चाहती थी कि आप निर्दलीय से चुनाव लड़ें, आपने अपना नामांकन वापस ले लिया, जनता उससे नाखुश होगी? हाँ, स्वाभाविक है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं आपके HW जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से भी मैं अपने तमाम जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो लोग मेरे समर्थक हैं और जो लोग मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे, मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा भी चाहता हूं। और जैसा कि मैंने उन लोगों से इस बाबत बात भी की और तमाम लोगों को बुला करके मैंने उन्हें बताया भी कि आज जैसे कि देश की और प्रदेश की जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से शासन कर रही है और सरकार चला रही है। और प्रदेश में योगी जी जिस सुशासन की बात कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी उस सुशासन को स्थापित करने में योगी जी ने पुरजोर अपना जो है पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के बहुत बढ़िया काम यहाँ पर किया है। और मैं भी चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन लोगों ने आने के बाद यहाँ पर अराजक माहौल पैदा करना है और हिंदुत्व को खतरा होता है ऐसे लोगों से। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर योगी जी से पहले जो सरकारें थी, किस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता और कितना गुंडा राज यहाँ पर चल रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि सच्चिदानंद शर्मा चुनाव लड़े और यहाँ से कोई जो है किसी को ऐसी क्षति पहुँचे। और हमारे तमाम इस क्षेत्र में, हमारे ज़िला गाज़ियाबाद में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं उन निर्दलीय प्रत्याशियों से भी अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप भी अपना नामांकन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशियों को जिता करके हम अगर विधानसभा भेजेंगे और हमारी जो सरकार आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, उसके लिए हमारे पास पूर्ण बहुमत रहेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग। सर, कल ऐसी क्या वार्ता हुई कि आपकी सारी नाराज़गी दूर हो गई? नहीं, मेरी व्यक्तिगत अपनी जो नाराज़गी थी, मुझे अपने लिए कोई ऐसा नहीं था। मैं तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा भी था कि अब जो है नए चेहरों को लाया जाएगा, नए लोगों को अवसर दिया जाएगा। तो इस कारण से मैं नाराज़ भी था कि परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं इस मुहिम को जिस मुहिम को लेकर मैं चल रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची है और हमारे माननीय अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया और हमारे सूबे के तमाम जो है हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और मुझे आश्वासन दिया है कि जो है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का
पूरा ध्यान रखा जाए। आपने भाजपा पे ये आरोप भी लगाया था कि एक ही उम्मीदवार को बार बार खड़ा किया जा रहा है, कार्यकर्ता इससे नाराज़ हैं, तो क्या आप अभी जो भाजपा का समर्थन दे रहे हैं तो कार्यकर्ता तो अभी भी नाराज़ होंगे? देखिए, जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं हमें उन्हें मनाएंगे। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि नाराज़गी का जो मुद्दा था उम्मीदवार को लेकर, वो तो अभी भी है। देखिए, हमारे सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। और कहीं ना कहीं आज ऐसा परिवेश बन रहा है कि जब मैं निर्दलीय नामांकन करने के बावजूद मैं अपना नामांकन वापस ले सकता हूं, तो एक आम कार्यकर्ता की जो नाराज़गी है हम प्रयास करेंगे कि उसे दूर करेंगे और राष्ट्रहित में, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, सुशासन के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए हमारे जो बहुत ही प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा में जरूर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। आपने हिंदुत्व की रक्षा की बात की, हम अभी गए भी थे तो बहुत लोगों ने भी ये कहा था, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हिंदुत्व किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग करना उचित नहीं होगा। हिंदुत्व एक बहुत व्यापक इसका अर्थ है। जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ऐसा जो हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है, इसी को आप हिंदुत्व कह सकते हैं। तो हिंदुत्व कैसे खतरे में है? आप देख रहे हैं, इससे पहले का आपने देखा होगा, जो शासन देखा अपने प्रदेश में किस तरह से जो है एक ही वर्ग विशेष के प्रति शासन और सरकार जो है उन्हीं लोगों को हित पहुंचाने का काम करती थी, व्यक्ति विशेष की, और हिंदू लोगों को बहुत ही उपेक्षित जीवन यहाँ पर जीना पड़ता था और उनकी कहीं सुनवाई नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व पहले खतरे में था और आज राष्ट्र का मान सम्मान और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उसका भी पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का, जिन्होंने ऐसा सुशासन इस धरती पर दिया कि जिसके पूरे देश और दुनिया में आज प्रशंसा होती है, अनुकरण होता है, तो उन भगवान राम का मंदिर भी अयोध्या में बनने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे कि आप अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपने कहा था कि आप जनता के विकास के लिए काम करेंगे, विकास के मुद्दे उठाएंगे, इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग काम करेंगे, अब उन सब का क्या होगा? बिल्कुल, जो है आज भी हम तत्पर हैं और ऐसा नहीं है कि पद आने से ही कोई कार्य होते हैं। मैं क्षेत्र की जनता को आज भी विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सरकार के माध्यम से हम जनता की हर समस्या का निराकरण करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। विधायक चाहे कोई भी हो, सत्ता में चाहे कोई भी हो, लेकिन हम जो है एक समाज सेवक के रूप में हमेशा जनता के बीच में रहेंगे और जनता की तमाम समस्याओं का हम भरसक निराकरण करने का प्रयास करें। आपने एक बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि जनता के लिए काम करने के लिए कोई सत्ता में ही आए, तो फिर आपने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया था? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे अंदर जो कार्यकर्ता के सम्मान के लिए जो आक्रोश था और जो नाराज़गी थी, उसको लेकर के मैंने नामांकन किया। मैं पहले भी बता चुका हूं और मैंने ये भी कहा है कि अगर मैंने तब भी ये कहा था कि यदि इस क्षेत्र की जनता मुझे जिता करके विधानसभा भेजेगी तो तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं मेरा जो है समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी तो तब भी मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को निःशर्त अपना समर्थन दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे सत्यानंद पोखरियाल, जिन्होंने बताया कि इनकी नाराज़गी अब बीजेपी से खत्म हो चुकी है। इन्होंने अपना जो सहयोग है वो भाजपा को फिर से दे दिया है। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं SW न्यूज़।